विहाड़ी में 65 साल शख्स को शादी के नाम पर झांसा देकर कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाता है। स्कीना बीबी का जो है वो वालिद मोहतरम के साथ जो है वो झांसा दिया गया कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। 23 अगस्त को उसने वालिद मोहतरम को बुलाया और 23 अगस्त के बाद मेरे वालिद मोहतरम लापता हो गए और 25 अगस्त को जो है वो उनकी डेड बॉडी मेलसी नहर से मिलती है। आज 6 महीने होने को आगे हैं तो हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई। मेरे अब्बू का नाहक कत्ल किया गया है। मेरी IG पंजाब से और मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। स्कीना बीबी ने मुझे इस चीज़ की धमकी भी दी थी, तुम्हारे अब्बू के साथ साथ तुम्हें भी जो है वो तुम्हारा भी मर्डर करवा दूँगी। उसने कहा था कि ठीक है, अगर स्टाम्प लिखवाना है ना तो पहले तुम मुझे ये स्टाम्प लिख के दो कि अगर मेरे पास आने के बाद तुम्हारे अब्बू को कुछ हो जाता है तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। इट्स मीन कि वो पहले से ही प्री प्लान करके बैठी हुई थी। वो ये कहते हैं कि ये मेलसी का वकूआ है, आप FIR उधर करवाएं। मेलसी वाले कहते हैं वो रिहायशी विहाड़ी के थे, आप FIR विहाड़ी करवाएं। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि क्या उनका मरना मेलसी में उनके लिए ही जो है वो एक सज़ा बन गया। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। विहाड़ी में 65 साल शख्स को शादी के नाम पर झांसा देकर कत्ल कर दिया जाता है। 50 लाख रुपया भी हड़प कर लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कानून नाफिज करने वाले अदारे इस केस में इंसाफ नहीं करते। ये लाइबा है जो रियाज अहमद की बेटी है, जिनकी उम्र 65 साल थी। स्कीना बीबी के झांसे में आकर उनको कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाता है। बेटी कभी विहाड़ी के पुलिस स्टेशन में जाती है, कभी मेलसी के पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं होता। ये बेटी रोती है, बिलखती है, लाहौर आती है और ये कहती है कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करती हैं, मुझे इंसाफ देंगी। मेरे इस वालिद के कत्ल के केस में इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा। इस केस को दबाया जा रहा है। पुलिस ना तो FIR काट रही है, ना दरख्वास्त की सुनवाई हो रही है। वो कभी विहाड़ी भेजते हैं, कभी मेलसी भेजते हैं, जिसकी वजह से इस केस के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा। लाइबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। इनके वालिद को शादी के नाम पर झांसा दिया गया, 50 लाख रुपए भी हड़प कर लिए गए और कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया। सारी कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था, ये सारा मामला क्या था? आपके वालिद को कत्ल क्यों किया गया और किस लालच में किया गया? एक्चुअली स्कीना बीबी का जो है वो वालिद मोहतरम के साथ जो है वो झांसा दिया गया था कि मैं जो है ना आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, और जो मेरे वालिद मोहतरम की प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने सेल आउट की और अपने फर्दर अपने बच्चों में भी तकसीम की, और जो उनका हिस्सा बनता था वो उन्होंने उस बीबी को इस बिहाफ पर दे दिया कि मैंने अपना जो बाकी लाइफ टाइम है वो इसके साथ गुजारना है। तो उस बीबी ने ये कहा था कि मैं जो है वो घर लूँगी और जैसे ही मैं घर ले लूँगी तो मैं आपको बुला लूँगी और हम इकट्ठे जो है वो शादी से पहले ही दे दिया। जी, शादी से पहले ही सिर्फ ज़बानी कलामी जो है ना वो बात हुई और वालिद मोहतरम ने उस पर ट्रस्ट किया और उसने बेसिकली झांसा दिया कि मैं जो है वो घर ले रही हूँ और जैसे ही घर मिलता है तो मैं आपको बुला लूँगी। तो मेरे वालिद मोहतरम इसी इंतज़ार में थे कि वो बुलाएगी, बट अब वालिद मोहतरम ने उसे कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है तो क्या किया है, तो उसने कहा कि घर नहीं मिल रहा, जैसे ही घर मिलता है ना तो मैं आपको बुला लूँगी, ये मेरा वादा है। अगस्त में जो है ना मुझे बस अगस्त तक का टाइम दे दें आप, और अगस्त में मैं आपको बुला लूँगी और फिर हम इकट्ठे ही रहेंगे। बट 23 अगस्त को उसने वालिद मोहतरम को बुलाया और 23 अगस्त के बाद मेरे वालिद मोहतरम लापता हो गए और 25 अगस्त को जो है वो उनकी डेड बॉडी मेलसी नहर से मिलती है। और मेलसी के जो ASI खादिम अली अकबर जिसने डेड बॉडी वसूल की थी, इस केस को शुरू दिन से ही दबाया गया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मेरे भाइयों को जो है उन्होंने यही यानी कि बयान दिया कि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और आप जस्ट डेड बॉडी ले जाएं और इसकी तदफीन कर दें। मेरे भाई जो हैं वो नहायत सादा और आजिज़ और शरीफ बंदे हैं। उन्होंने उस टाइम सडन यानी कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी जब हुई है तो वो अपने कॉन्शियस लेवल उनका जो है वो हो गया था डिस्टर्ब, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि ये मर्डर हुआ है। जब उनकी तदफीन के बाद हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं और सारी बातों का डिस्कशन हुई है तो फिर हमारे माइंड में ये चीज़ आई है कि ये तो
मर्डर है, बट इस चीज़ को दबाया गया और कहा गया कि ये सुसाइड है। बट मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और वो अपने तमाम फ़राइज़ से फ़ारिग हो चुके थे और सुसाइड का कोई रीज़न नहीं है जिससे वो सुसाइड करते। ये सकीना बीबी ने कत्ल किया है और बाकायदा सकीना बीबी ने मुझे इस चीज़ की धमकी भी दी थी कि मैं जो है ना, मेरे साथ अगर तुमने बदतमीज़ी की किसी किस्म की तो मैं तुम्हें, तुम्हारे अब्बू के साथ साथ तुम्हें भी जो है वो तुम्हारा भी मर्डर करवा दूँगी। आपको धमकी दी? जी, मुझे धमकी दी थी क्योंकि उसने ये कहा था, पैसे देते हुए मैं उसे ये कह रही थी कि जो है मुझे आप मेरे साथ आकर डिस्कशन करें, आप आकर बैठें और कोई हम स्टाम्प लिखते हैं तब हम पैसे देंगे। तो इस चीज़ पर वो हाइपर हो गई थी और उसने कहा था कि ठीक है, अगर स्टाम्प लिखवाना है ना तो पहले तुम मुझे ये स्टाम्प लिख के दो कि अगर मेरे पास आने के बाद तुम्हारे अब्बू को कुछ हो जाता है तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। इट्स मीन कि वो पहले से ही प्री प्लान करके बैठी हुई थी और अब्बू जी की पेंशन आती थी तो वो अपने बच्चों के नाम पर कि मेरे ये 3 बच्चे हैं तो आप उनका जो है वो ख़र्चा उठाएं। तो मेरे वालिद मोहतरम 3 साल जो है वो उन बच्चों का ख़र्चा भी देते रहे हैं और जैसे ही उन्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला 50 लाख, तो 5 लाख उसने इस तरह से कह कर लिए कि मैंने बयाना देना है, मुझे घर पसंद आ गया है। वो अब्बू जी ने 5 लाख उसे कैश दिए हैं और उसके बाद उसने कहा है कि नहीं, उस घर में जो है वो गैस नहीं थी और गटरों का पानी जो है वो अंदर आता है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है। तो बाकी 45 लाख जो है वो मैंने रोक लिए थे, बट वो अकाउंट के थ्रू गए हैं। तो 45 लाख की स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको जो है शो ऑफ कर सकती हूँ। और मेरी जो है वो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से यही गुजारिश है कि मेरी दाद रसी की जाए। आज 6 महीने होने को आगे हैं तो हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई। मेरे अब्बू का नाहक कत्ल किया गया है। मेरी IG पंजाब से और मरियम नवाज से अपील है कि मेरे वालिद मोहतरम को इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि उस बंदी ने मेरी वालिद मोहतरम से उनकी तमाम सरमाया भी ले लिया, पैसे भी ले लिए और उनकी जान भी नहीं बख्शी। यहाँ तक कि उनको जो है वो इतनी तल्ख तरीन मौत दी कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। इस केस को पहले दिन से ही दबाया गया कि बस हम लोग जो हैं वो सादा से लोग हैं और यही समझा जाए कि सुसाइड कर ली गई है। बट बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई और लेकिन पुलिस इदारे जो हैं, मेलसी वाले भी और विहाड़ी वाले भी, वो ये कहते हैं कि ये मेलसी का वकूआ है, आप FIR उधर करवाएं। मेलसी वाले कहते हैं वो रिहायशी विहाड़ी के थे, आप FIR विहाड़ी करवाएं। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि क्या उनका मरना मेलसी में उनके लिए ही जो है वो एक सज़ा बन गया, जबकि उन्हें तो मारा गया है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी विहाड़ी में गुजारी है, उनकी पैदाइश विहाड़ी की है, उन्होंने सारी ज़िंदगी विहाड़ी गुजारी है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और वो बहुत नहायत सादा तबीयत के मालिक थे। उनके बारे में उनका ख़ानदान, उनके नेबर, उनके फ्रेंड्स, हर बंदे की ज़ुबान पर यह है कि वो बंदा सुसाइड कर ही नहीं सकता और उसे मारा गया। उसका आपके वालिद साहब का सकीना बीबी से ताल्लुक़ कैसे बना, राब्ता कैसे हुआ, कब से राब्ते में थे? वो पिछले 3 साल पहले जो है वो अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने अब्बू को कहा कि आप अपने फ़राइज़ से फ़ारिग हो चुके हैं तो अब जो है वो ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है वो आप जन्नत कमाएं। और एक बीबी है, वो ये उसके बच्चे यतीम हैं और वो बेवा है, तो अगर आप अपनी पेंशन उसे दे दिया करेंगे तो आपको अगले जहान में इस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो मेरे अब्बू जी ने ऐसे ही किया कि वो अपनी पेंशन जो है वो उस बीबी को देते रहे कि यतीम है उसके बच्चे, तो उनकी कफ़ालत करते रहे वो। और फिर एट द एंड जो है वो उसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ और हम शादी करेंगे, क्योंकि अब्बू के दोस्त शादी की ख्वाहिश सकीना बीबी ने की? जी, सकीना बीबी ने और उस दोस्त ने अब्बू को कहा ना कि तुम उसके बच्चों की कफ़ालत तो करते हो तो तुम शादी कर लो इसके साथ। तो अब्बू जी ने कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ शादी। बट पीछे का मामला तो अब्बू जी को नहीं पता था कि उसका इरादा ये है कि मैं बस पैसे हड़प करूं और बाद में मरवा के कहानी ख़त्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि इदारे हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम लोग विहाड़ी थाना सदर में भी चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं और मेलसी में भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। अब हमारी जो है वो यही है कि हमारी दादरसी की जाए और विहाड़ी थाना सदर में हमारी FIR दर्ज की जाए, क्योंकि वो वहाँ के रिहायशी थे और उन्हें इंसाफ मिल जाए कि उनका कत्ल किया गया है। इस चीज़ को जो है वो साबित किया जाए और इस पर तहकीकात की जाएं। और सकीना बीबी का जो है वो बेसिकली जब तहकीकात होंगी उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन CDR भी मैंने निकलवाई है, तो CDR में लास्ट कॉल भी सकीना बीबी की ही आई हुई है और एक दिन पहले ही भी वो अब्बू के साथ मामलात तय करती रही है
کہ میں نے گھر لیا ہے تو میں گھر دکھاؤں گی آپ کو، تو آپ پسند کر لینا، پھر آدھا میں آپ کے نام لگوا دوں گی اور آدھا اپنے نام لگوا دوں گی، اور پھر ہم اکٹھے اس گھر میں رہیں گے۔ اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس نے ابو کو بلا کے نہر میں پھینک کے جو ہے وہ یعنی کہ ختم کر دیا ان کا، کہ نہ ان کی ڈیڈ باڈی ملے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہو، اور میں جو ہے وہ صرف پیسہ کھاؤں اور عیش کروں۔ تو کیسے پتہ چلا تھا کہ والد صاحب کو آپ کے مار دیا گیا؟ والد صاحب جو ہیں وہ ہفتے والے دن 23 اگست کو صبح کے ٹائم کال کر کے گئے ہیں، اور سسٹر کو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں دوپہر کا کھانا گھر آ کر ہی کھاؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں جا رہا ہوں تو میں نے کھانا دوستوں کے ساتھ کھانا ہے۔ ان کی عادت تھی جب وہ دوستوں کے ساتھ انہوں نے کھانا ہوتا تھا تو وہ بتا کر جاتے تھے کہ میں آج لیٹ آؤں گا۔ اس دن وہ باقاعدہ کہہ کر گئے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ میں دوپہر کا گھر آ کے کھاؤں گا، اور میں آج بہت خوش ہوں اور میرا کھانا تیار رکھنا، بٹ وہ نہیں آئے۔ ہفتے والے دن بھی جو ہے پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اتوار کا دن گزر گیا، تو پھر سوموار والے دن جو ہے وہ میلسی سے جو ہے وہ کال آئی ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں آ کے، کیونکہ ابو کا جو سروس کارڈ تھا وہ ابو کی پاکٹ میں تھا۔ اور سکینہ بی بی جو ہے وہ ابو کو بہت پہلے سے یہ کہتی تھی کہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو اپنا موبائل اور اپنی باقی چیزیں گھر رکھ کے آیا کرو، کیونکہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ کال کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ لوکیشن بھی چیک کر سکتی ہے کہ تم کہاں ہو کہاں نہیں، اور وہ پیچھے سے فون کر کے بھی تنگ کرتی ہے، تو اپنا موبائل وغیرہ سب کچھ گھر چھوڑ کے آیا کرو۔ تو ابو جی نے اس کی بات پر عمل کیا اور وہ موبائل اس کے کہنے پر گھر چھوڑ گئے، اور سروس کارڈ ان کے پاس موجود تھا، اس وجہ سے ڈیڈ باڈی کی شناخت ہو گئی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، آئی جی سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ میری مریم نواز اور آئی جی پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، میری سب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ میرے والد محترم نے ساری زندگی بہت سادگی سے، بہت شرافت سے اور اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو جو ان کے اوپر بلیم ایلیگیشن جو ہے اس کیس کو دبانے کے لیے لگائی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے سوسائڈ کی ہے، تو انہوں نے سوسائڈ نہیں کی، ان کا مرڈر ہوا ہے، تو اس چیز پر صاف شفاف تحقیقات کی جائے۔ میری مریم نواز سے اپیل ہے کہ وہ اس چیز پہ جو ہے وہ ایکشن لے، اور پولیس کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے آرڈر کریں کہ وہ اس چیز کی تحقیقات کرتے ہوئے سکینہ بی بی کو اریسٹ کریں۔ لائبہ کی آپ نے کہانی سنی۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب پولیس انصاف کرتی ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک بیٹی کی رونے کی آوازیں انصاف تقاضا پورے کرنے والے اداروں تک نہیں پہنچ رہی، پنجاب پولیس تک نہیں پہنچ رہی۔ کیا انصاف صرف لاہور میں ملے گا، باقی علاقوں میں نہیں ملے گا؟ ان کے والد کو قتل کر دیا جاتا ہے، شادی کا جھانسا دے کر 50 لاکھ روپیہ بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے جس میں 45 لاکھ روپیہ بینک سٹیٹمنٹ میں ہے اور 5 لاکھ روپیہ ان سے کیش لیا جاتا ہے، اور مارنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو نہر میں پھینک کر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، جبکہ یہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، وہ خودکشی کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، خودکشی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بڑے پکے اسلام پر عمل کرنے والے ایک انسان تھے۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آتی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے سے پہلے ہی یہ راگ الاپے جاتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پنجاب پولیس سے، مریم نواز صاحبہ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک انکوائری ہونی چاہیے، ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس کیس کو دوبارہ دیکھے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہ جو بیٹی انصاف کی امید لیے لاہور پہنچی ہے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا جائے۔